नमस्कार। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हमले हुए, उसके ठीक बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का एक बयान आया है और इसने ना काफी हलचल मचा दी है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें उनकी पूरी बात है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि मेदवेदेव के ये दावे क्या है, इनका रूस ईरान रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और आगे क्या हो सकता है। सही बात। और जो सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने कही वो ये कि अमेरिकी हमले नाकाम तो रहे ही, हाँ, पर कुछ देश अब ईरान को सीधे परमाणु हथियार देने को तैयार है। ये बहुत बड़ा बयान है। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, मेदवेदेव जो पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं, सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, उनका पहला आकलन तो यही है कि ये जो अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन था, ये फेल हो गया। अच्छा, पूरी तरह फेल? उनके मुताबिक हाँ। वो मानते हैं कि हमलों से ईरान का जो मुख्य परमाणु ढांचा है ना, जिसे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं, हाँ, यूरेनियम संवर्धन वगैरह, बिल्कुल, हाँ। वो पूरी प्रक्रिया, उसको या तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है या फिर हुआ भी है तो बहुत मामूली, जैसे नतांज या फोर्डो जैसे अहम ठिकानों पर। अब वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान न सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल बनाना जारी रखेगा, हाँ, बल्कि आगे जाके भविष्य में परमाणु हथियार भी बना सकता है। यही उनका कहना है। तो एक तरह से उनके हिसाब से ये हमले तो उल्टे पड़ गए। और ये भी कि अमेरिका अब एक नए क्या कहते हैं संघर्ष में उलझ गया है। हाँ, और शायद उसमें जमीनी कार्रवाई ग्राउंड ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। बाप रे। हाँ, और फिर आता है वो बयान जिसने असल में सबको चौंकाया है। वही परमाणु हथियार वाला। जी हाँ, मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कई देश अब ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने पर विचार कर रहे हैं। कई देश? उन्होंने नाम नहीं बताया? नहीं, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन सिर्फ ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे सवाल उठता है कि क्या ये वाकई सच है, सचमुच हथियार दिए जा रहे हैं, या ये रूस की तरफ से एक बहुत कड़ा राजनीतिक संदेश है। ये बयान रूस और ईरान के जो रिश्ते हैं उनके बारे में क्या इशारा कर रहा है? क्या रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा है, उसके परमाणु इरादों में भी? ये बयान तो यही दिखाता है कि रूस पूरी मजबूती से ईरान के साथ है। मेदवेदेव के शब्दों से तो ऐसा ही लग रहा है कि रूस सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं दे रहा। तो फिर हो सकता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम में किसी न किसी तरह की मदद भी कर रहा हो। ये दोनों देशों के बीच जो करीबी बढ़ रही है, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसको साफ दिखाता है। एक और दिलचस्प बात मेदवेदेव ने कही है कि इन हमलों का ईरान के अंदर क्या असर हुआ। हाँ, ये भी अहम है। उनका कहना है कि हमलों के बाद ईरान की जो सरकार है, जो शासन है, वो कमजोर नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हो गया है। सही कहा। उनके मुताबिक सरकार के खिलाफ जो थोड़ी बहुत आवाजें थीं या विरोध था, वो अब कम हो गया है। अच्छा। हाँ, पहले जो लोग शायद अपने धार्मिक नेताओं से, अपने नेतृत्व से खुश नहीं भी थे, वो भी अब बाहरी खतरे को देखते हुए उनके साथ आ गए हैं। तो एक तरह से अमेरिकी एक्शन ने ईरान को अंदर से और एकजुट कर दिया है, ऐसा उनका मानना है। बिल्कुल, यही उनका आकलन है। और सिर्फ ईरान की अंदरूनी मजबूती ही नहीं, मेदवेदेव ने तो अमेरिकी लीडरशिप पर भी सीधा निशाना साधा है। हाँ, वो ट्रंप वाली बात। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा थी, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई अब वो इसे भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका को एक और युद्ध में धकेल दिया है। खैर, ये तो हुई राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन जमीन पर क्या हुआ, इस पर भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। हाँ, ईरान ने खुद माना है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे उनके ठिकानों पर हमले हुए हैं। जी, उन्होंने स्वीकारा है। लेकिन उनका आधिकारिक पक्ष क्या है? वो कह रहे हैं कि नुकसान बहुत कम है, वैसा नहीं जैसा अमेरिका बता रहा है। हाँ, उनका यही कहना है कि नुकसान मामूली है। उनकी जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, AOI, उसने भी साफ कहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रभावित नहीं होगा, वो पहले की तरह चलता रहेगा। तो हमारे पास अमेरिकी दावे हैं, फिर मेदवेदेव का बिल्कुल उलट आकलन है और ईरान का अपना पक्ष है। बिल्कुल, एक तरह का सूचना युद्ध भी चल रहा है साथ साथ। और इसी माहौल में देखिए डिप्लोमेसी भी चल रही है। हाँ। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास आराकुची। हाँ, उनके रूस यात्रा की खबर थी। जी, उनका रूस जाना और राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का प्लान है, शायद 23 जून को। तो ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे दोनों देश लगातार संपर्क में हैं
और आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अमेरिकी हमलों पर मेदवेदेव की तरफ से एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। हाँ, बेहद तीखी। वो हमलों को नाकाम बता रहे हैं, परमाणु हथियार सप्लाई करने वाले देशों का एक सनसनीखेज जिक्र कर रहे हैं। रूस ईरान की करीबी जता रहे हैं और ईरान में सरकार के मजबूत होने का दावा भी कर रहे हैं। सही। और दूसरी तरफ ईरान हमलों की पुष्टि तो कर रहा है, पर नुकसान को कम बता रहा है। बिल्कुल। ये सब देखते हुए एक सवाल तो मन में आता है। क्या? कि इस तरह के जो बयान होते हैं, इतने हाई लेवल और भड़काऊ, खासकर ये परमाणु हथियारों की सप्लाई वाला दावा, ये अक्सर बड़ी ताकतों के बीच एक कूटनीतिक दबाव बनाने का खेल होता है। हाँ, डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक्स। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या मेदवेदेव का ये दावा सिर्फ एक धमकी है, माहौल बनाने की कोशिश है, या फिर ये वाकई किसी आने वाले और ज्यादा खतरनाक परमाणु प्रसार के दौर का संकेत दे रहा है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।